नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और कहानी का जो नाम है वो है मंसूरगढ़ का रहस्य। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों, अजय नाम का एक लड़का होता है जो एक पुरातत्ववेता होता है। अब पुरातत्ववेता क्या करते हैं, वो ज़मीन खोदकर पुराने शहरों को खोजते हैं। इस बार उसे एक अनोखा काम मिलता है। काम ये होता है कि राजस्थान में एक रेतीला टीला होता है जहाँ लोगों का कहना है कि उसके जस्ट नीचे मंसूरगढ़ नाम का एक पूरा का पूरा शहर अंदर बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये शहर अचानक से गायब हो गया था, मानो धरती ने इसे निगल लिया हो। अब देखिए, काम शुरू हो जाता है और कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू होती है अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। मजदूरों को रातों में आवाज़ें सुनाई देती थी और दूर से कहीं हल्की रोशनी भी उनको दिखाई देती थी। जब ये अजय को बातें पता चलती है तो वो भी थोड़ा परेशान तो हो जाता है। वैसे तो वो निडर था, लेकिन अपने मजदूरों की सेफ्टी को लेकर वो थोड़ा परेशान तो ज़रूर हो जाता है। एक रात अजय को बहुत तेज से चीख की सुनाई पड़ती है। वो दौड़ा दौड़ा उस खुदाई स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि एक मजदूर जो है वहां से लापता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। लेकिन थोड़ी देर पता करने पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर खून का एक ताज़ा धब्बा बचा हुआ है। अब सब लोग डर जाते हैं कि भाई वहाँ खून कहाँ से आया। तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पूरी जगह की छानबीन करती है। उनको कुछ भी नहीं मिलता। हत्या हुई थी या वो कहाँ से गायब हो गया, खून क्यों था, इसका कोई भी सबूत वहाँ पर नहीं मिला। लोगों ने ये भी सोचा कि हो सकता है किसी जानवर ने आकर हमला कर दिया हो, लेकिन उसका भी दोस्तों कुछ नहीं पता चला। लेकिन सोचने वाली बात ये थी दोस्तों कि जो घटना स्थल था उसके पास जो निशान उनको मिले वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। ऐसा लग रहा था कि एक अज्ञात जीव है, कोई बहुत अजीबोगरीब जीव जो शेर है, ना हाथी है, ना इंसान है। अब अजय को यकीन हो गया था जरूर मंसूरगढ़ का जो रहस्य है ये किताबों में नहीं बल्कि सच में कुछ ना कुछ जरूर है और ये खुदाई के नीचे ही दबा हुआ है। वह मानने लगा था कि मजदूर को किसी अलौकिक शक्ति ने ही मारा है। उसकी टीम के कई सदस्य डर गए और काम छोड़कर भी चले गए। अब अजय बस एक दो लोगों के साथ अकेला रह जाता है। अब उसके साथ जो लड़का होता है, जो आदिवासी लड़का था जिसका नाम था बीरू, उसका मानना था कि मंसूरगढ़ को श्राप मिला है और खुदाई करना भी इस श्राप को जगाने के बराबर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अजय तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। उसने ठान लिया था कि जो उसके मजदूर की जो मौत हुई है या वो गायब हुआ है वो उसका पता लगा कर रहेगा। उसने उस जगह के आसपास के जितने भी गांव थे सभी जगह के मुखिया लोगों से बातें की, चीज़ों को समझा, उनके जितने भी बूढ़े लोग थे उनसे बातें की, पता करने की कोशिश की कि क्या कि ये मंसूरगढ़ जो है वहाँ की कहानियाँ क्या क्या है। तो अजय को कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होने लगी। कहानी 2-3 गांव थे, लेकिन हर गांव में एक मिला जुला कर एक कहानी बताई जा रही थी कि मंसूरगढ़ का जो राजा था वो किसी तांत्रिक की मदद से अमर होना चाहता था, इसलिए वो अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। और अचानक से रात में भूकंप आ जाता है और सारा का सारा जो शहर है वो ज़मीन के नीचे दब गया। अब अजय को विश्वास हो गया था कि शायद जो राजा है उसका मकबरा वो उसी जगह के नीचे दबा हुआ है। अब उसने खुदाई का काम और तेज कर दिया। उसने कुछ नए मजदूर बुला लिए और खुदाई का काम डबल ट्रिपल स्पीड से तेजी से काम होने लगा। 1 हफ्ते के बाद अचानक से उसे एक विशाल मकबरा मिल जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसको हटाने के बाद जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दीवारें बनी होती है। उन दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे जो ऐसा लगता था जो किसी भयानक प्रयोग को दर्शा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें राजा और तांत्रिक की फोटो चित्र बने हुए हैं। वहीं पर मकबरे के बीच में एक साबूत रखा हुआ था।
वहीं पर मकबरा मिल जाता है और मकबरे के बीच में एक ताबूत रखा होता है। अजय ने उस ताबूत के ढक्कन को हटाया और अचानक से देखता है कि एक हीरो का सांप बना हुआ था। अब जैसे ही वो उस हीरे वाला सांप को पकड़ता है, अचानक से ज़मीन हिलने लगती है और तभी चारों तरफ दीवारों से जहर जैसा कुछ निकलने लग जाता है। अजय और वीरू और बाकी जितने भी मजदूर थे जल्दी फटाफट बाहर की तरफ भागते हैं, ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। अब अजय के हाथ में जो हीरा था वो भी ऊपर आ जाता है, लेकिन असल में वो हीरा नहीं था, वो एक रेडियम था जो तांत्रिक ने उस जमाने में प्रयोग में लिया था। फिर पता चलता है कि रेडियम के कारण ही उस मजदूर की मौत हुई थी। अब वैसे तो मंसूरगढ़ का जो रहस्य था पूरी तरह सुलझ नहीं पाया और अजय को यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं जो राजा था, जो तांत्रिक था, उनकी आत्मा अभी भी उसी जगह घूम फिर रही है। लेकिन अजय के चाहने के बावजूद उसे कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिला। अब जो रेडियम उनको मिला था उस कारण से ये न्यूज़ में चीज़ें चर्चा में आ गई और गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया। मंसूरगढ़ की खुदाई बंद हो गई, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ राज था, जो सच था, वो रेत के टीलों में कहीं ना कहीं दबा रह गया, जो आज भी राज बनकर वहीं पर दबा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मंसूरगढ़ का रहस्य? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।